सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल स्पेसिफिकली आइडल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है यार। तो आइडल स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए और फटाफट इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आइडल रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी लेक्चर हो तुरंत आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने उन सारे आइडल फ्रेंड का शेयर कीजिए जो स्टूडेंट जस्ट एटलीस्ट कम से कम पास तो होना चाहते हैं और उसके लिए कुछ टॉपिक देखना है। तो उसमें से एक टॉपिक जो हम कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस करना चाहते हैं, क्योंकि फायर इंश्योरेंस बहुत इजी टॉपिक है जिसके हम बेसिक लेक्चर्स देख रहे हैं। काफी लेक्चर हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। आज एक और सम करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 91। अगेन ये बेसिक का एक हिस्सा रहेगा आपका। अगर आपको फुल फ्रेज में पूरा करना है तो यार आप हमारे एप्लीकेशन जाकर के पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हमारे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से भी कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 9 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा पहले रिवाइज करो इस चैप्टर को। देखो, फायर इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं ये पता करना है कि हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा। तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप होता है सर, कितने स्टेप? 3 स्टेप। बोलो साथ में, कितने स्टेप? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन तक हमारे गोडाउन में हमारे बीच कितना स्टॉक था वो पता करना। सेकेंड होता है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में करना क्या होता है सर, आपको सर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर लिखना होता है, फिर कुछ खर्चे उस पर तुमने किए कि आग बुझाने के लिए, वो एक्सपेंसेस को ऐड करने, फिर लेस सैल्वेज वैल्यू, तुमने आग में उड़ी मार के कुछ बचा लिए क्या, काइंड ऑफ। तो सर ये सेकेंड स्टेप है एक्चुअल लॉस। थर्ड है, आखिरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें क्लेम कितना मिलेगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब जो फर्स्ट स्टेप था क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे तो बहुत कुछ है बट आपके लिए बता रहा हूं जितना जरूरत है। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जीपी रेशियो दिया हुआ है तो नॉट टू वरी, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ। बट जीपी रेशियो नहीं दिया है तो मेमोरेंडम तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में जीपी रेशियो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा हमने, आपको जीपी रेशियो के लिए कुछ तो इंफॉर्मेशन गिवन होगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के सेल्स और प्रॉफिट काइंड ऑफ। तो ये कुछ अपना चैप्टर है, उसी के बेस में आज एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन 9th। अगेन ये बहुत कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, जैसा अब तक हमने क्वेश्चन किया कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ओके, बालाजी कंपनी लिमिटेड हैव टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट दिया है इस बार 1,60,000 का, कवरिंग इट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ फायर ऑक्यूर्ड इन द फैक्ट्री ऑन 31 मार्च 2018 को आग लगी है एंड स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड विद द एक्सेप्शन ऑफ 40,980। ओके, एक्सेप्शन दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि सर साफ साफ बोल रहा है 40,980 का स्टॉक बच गया है, आग नहीं लगा, मतलब ये अपना सैल्वेज वैल्यू है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भाई वही चीज है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द क्लेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हमें स्टॉक वैल्यू दिया, दैट इज ओपनिंग स्टॉक दिया मेमोरेंडम ट्रेडिंग का। हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग का मतलब जिस स्टार्टिंग अकाउंटिंग ईयर से लेके जिस दिन आग लगा तब तक का परचेज, तब तक का सेल्स और तब तक का कितना हमने कैरेज पे किया है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग के ही हिस्से है यार। कमीशन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिया है, कमीशन पेड कितना है, 2% पे करना है, किसके ऊपर? परचेस के ऊपर पे करना है। जीपी रेशियो गिवन है, देखो ऑन कॉस्ट 50% है, ज्यादा सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट लिख के निकाल सकते हो, वही आने वाला है। पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज बोला, फिर से सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। चलो तो फटाफट पहले आंसर के लिए फॉर्मेट्स का पेज लाया जाए। ये रहा फॉर्मेट का पेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो चीजें रिक्वायरमेंट है खाली वही लेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए हमें ये डब्बे में से, ये बॉक्स में से कंपनी चीजें होते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले लिख के रखा हुआ है क्योंकि वो सब फिक्स रहता है। ये तो सर क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो पहले चेक करो क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है। हाँ सर डेफिनेटली दिया रहेगा, देखो 60,000, तो ये आ गया 60,000। क्या परचेज है? हाँ सर परचेज दिया है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, ठीक है। आप यहां पे अपना डेट डाल देना, डेट क्या आएगा? 1 जनवरी 18 टू जिस दिन आग लगा 31 मार्च 18 तक का, वही है ना? हाँ, सो अमाउंट है परचेज का 2,60,000। कोई भी रिटर्न्स नहीं है। आई थिंक इस क्वेश्चन में वेजेस नहीं है, बट यस कैरीज दिया हुआ है, तो वेजेस को हटा दिया जाए। वेजेस को हटा करके हम क्या लिख देंगे यहां पे? कैरेज। और कैरेज का अमाउंट कितना है? 1,600। फिर उसके बाद सर कमीशन दिया है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया हुआ है इस बार, कमीशन वाला पार्ट आपको दिया के रखा हुआ है। चलो फिर कमीशन भी निकाल लेते हैं यहां पे हम लोग। यहां पे जाएगा टू कमीशन ऑन परचेस। मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कशन काफी अच्छे से किया था कि अगर ऑन सेल होगा तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कमीशन परचेस के ऊपर है, परचेस का अमाउंट कितना है?
सर 2% है, परचेस अमाउंट 2,60,000 है, सो 2,60,000 का 2%, ठीक है, देखो 2,60,000 मल्टीप्लाई 2%, 5,200, ये आ गया कमीशन भी। जीपी रेशियो दिया है, ऑन कॉस्ट आपको देख रखा है, मैं बताता हूं कि इसको कैसे निकालना, थोड़ा वेट करना। और क्या, सेल्स का वैल्यू देखो 1,80,000 है, ठीक है। अब देखो मैं को बताता हूं, जो इक्वेशन था अपना, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दिया है 50%। अब ये कॉस्ट प्लस बोला है, मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट में कहा था कॉस्ट रहेगा तो भाई कॉस्ट क्रेडिट मान लेंगे। सेल क्या हो जाएगा 150, आपको सेल का अमाउंट दिया हुआ है, सेल का अमाउंट कितना है 1,80,000। क्या प्रॉफिट पता कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली सर, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, मुझे ये निकालना है, दिस वन। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1,80,000 मल्टीपल 50 डिवाइड बाय 150, सॉल्व कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150, तो समथिंग को 60,000 का सर प्रॉफिट आ रहा अपने को। कितने का? 60 का। तो चलो आ जाओ, प्रॉफिट मिल गया है सर 60,000, यहां दिखा दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, डन। आप आराम से निकाल सकते हैं, बताओ कितना आएगा सर? 60 प्लस 60 प्लस 2,60 प्लस 1,600 प्लस 5,200 प्लस 60,000, कर लो। 60 प्लस 2,60 प्लस 1,600 प्लस 5,200 प्लस 60,000, 3,86,800। सेम वैल्यू पहले यहां आएगा, 3,86,800 माइनस 1,80,000, ये समथिंग आ रहा है 2,06,800 हमारा क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। ये देखो मैचिंग मैचिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हमको लेके अगला स्टेप से निकालना है एक्चुअल लॉस। उसके लिए पहले तो क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर लिखना होता है। मैं बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें से। नहीं दिखा रहेगा, नहीं क्या रहेगा तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। 2,06,800 आ गया। एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, बट हाँ सैलरीज वैल्यू था, एक्सेप्शन में कुछ तो था, 40,980 है, माइनस कर दिया जाए, माइनस 40,980, सो 1,65,820 तुम्हारा एक्चुअल लॉस है। अपना क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर 2,06,800 है, और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का था वैसे? 1,60,000। यस, इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू कम है और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और एवरेज लॉस अप्लाई बोला है। तो अब निकालेंगे थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप, पॉलिसी अमाउंट जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो है ये देखो फर्स्ट लाइन पे 1,60,000, एक्चुअल लॉस जो है 1,65,820 है, और क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर सर 2,06,800 है। निकालो, तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। 1,60,000 डिवाइड बाई 2,06,800 मल्टीप्लाई 165,820, समथिंग जो मुझे मिल रही है 1,28,294 रुपीस में इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। लेट्स क्रॉस वेरीफाइड। यस सर, सेम टू सेम, ठीक है। अब फटाफट आप करोगे वीडियो को पॉज और लोगे लिख के जल्दी से फटाफट आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट कर लो अपने नोटबुक में जल्दी से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरी ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट एक्चुअल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम। एंड मैं कहूंगा कि ये वाला वर्किंग नोट भी आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज सके। ये लिख के होने के बाद आप वर्किंग नोट वाला पार्ट भी इसको लिख के लीजिएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऑन कॉस्ट ऑन सेल वाला, बट ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें भूलेंगे नहीं, याद है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे अपना इंश्योरेंस क्लेम का बेसिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भी होते खत्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तो पढ़ते रहिए और पढ़ना सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।